नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। बिहार की सियासत में ये कहावत बहुत फिट बैठती है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो ये कहावत बहुत फिट बैठती है। इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। ये कहावत प्रासंगिक है। तेजस्वी यादव दूध के जले हैं, छाछ फूंक कर पीना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव को छाछ फूंक कर नहीं पीने देना चाहती। दरअसल थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और अभी तक जो बात आपको पहली लग रही होगी उसको ठीक तरीके से आपको समझाते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव था। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और जो आंकड़ा है वो सबको मालूम है कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस सिर्फ 19 विधानसभा की सीटें जीत पाई। तो जाहिर तौर पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब रहा। कांग्रेस 70 सीटें लड़ी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। हालांकि इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस के तर्क अलग अलग हैं। आरजेडी कहती है हमने ज्यादा सीटें खर्च कर दी कांग्रेस पर, हमने ज्यादा सीटें दे दी, और कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें गंवा दी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा, इसलिए सरकार नहीं बन सकी इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। कांग्रेस का तर्क ये होता है कि भाई आपने ज्यादा सीटें तो दे दी, और आप ज्यादा सीटें दे देते हैं, लेकिन कौन सी सीटें देते हैं? जिन सीटों पर आप खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना आपको खुद ही मुश्किल लगता है, फटा हुआ नोट समझकर आप वो सीटें दे देते हैं। और फिर जब चुनाव हार जाती है कांग्रेस तो ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ते हैं कि आपकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। तो तेजस्वी यादव दूध के जले हैं, छाछ फूंक कर पीते हैं, पीना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, पीने तो नहीं दे रही है कांग्रेस और पीने नहीं देगी शायद कांग्रेस। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पिछली बार जो गलती हो गई, कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी, 70 सीटें दे दी, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा, तो इस बार को सहयोगी दलों को, कांग्रेस को ही क्यों, सहयोगी दलों पर कम से कम सीटें खर्च की जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें खुद लड़ी जाए, ताकि ये खतरा न हो कि दूसरे दलों का स्ट्राइक रेट बेहद कम हो और सरकार बनने में कोई दिक्कत आए। तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को कम सीटें देना चाहते हैं, लेकिन या दूसरे सहयोगी दलों को कम सीटें देना चाहते हैं, लेकिन दूसरे सहयोगी दलों की बात हम नहीं करेंगे। वाम दल मुकेश सहनी की बात पहले भी कर चुके हैं, बाद में कभी कर लेंगे, अभी कांग्रेस की ही बात करेंगे। कांग्रेस कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है और कांग्रेस 70 पर अड़ी भी नहीं है। कांग्रेस 70 की जिद पर नहीं है, ये बात हम आपको बार बार बता चुके हैं। लेकिन कांग्रेस इस जिद पर अड़ी हुई है कि जो हमारी सिटिंग सीटें हैं, यानी 19 सिटिंग सीटें जो हम जीत कर आए हैं, वो सिटिंग सीट हम किसी हाल में हम नहीं छोड़ेंगे। हम तय करेंगे उस पर उम्मीदवार कौन होगा, हम मौजूदा विधायकों को टिकट देंगे कि टिकट काटेंगे, चाहे जो हो, लेकिन हम वो सीटें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आरजेडी की मुश्किल ये है कि कांग्रेस का दावा आरजेडी की सीटों पर भी है और वाम दलों की सीटों पर भी है। कुछ सीटें ऐसी है जो आरजेडी की सिटिंग सीटें हैं, कुछ सीटें ऐसी है जहां आरजेडी चुनाव लड़ी 2020 में और हार गई। उन सीटों पर भी कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। कांग्रेस कह रही है ये हमारी सीटें हैं, इन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो फटा हुआ नोट कांग्रेस नहीं लेना चाहती। फटे हुए नोट से हमारा मतलब है, और फटे हुए नोट की जितनी चर्चा हमने की है आप मतलब समझ भी गए होंगे कि कांग्रेस वो सीटें नहीं लेना चाहती कि संख्या गिनाने के लिए आरजेडी को सीटें दे दे कांग्रेस को, कि भाई चलिए हमने आपको इतनी सीटें दे दी, और फिर आरजेडी हार के बाद ठीकरा भी फोड़े। जहां आरजेडी को खुद लगता हो कि हम यहाँ नहीं जीत पाएंगे या हमारे लिए सीट मुश्किल है, वो कांग्रेस को दे दे। नहीं, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस अब पिक एंड चूज का मामला चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हम बताएंगे हमें कौन सी सीटें चाहिए। 19 तो फाइनल है, 19 की लिस्ट तैयार है, 19 से कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस की जो 19 सिटिंग सीटें हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत कर आई, उससे कोई समझौता नहीं होने जा रहा है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सीटें आरजेडी की है, वाम दल की है, जहां आरजेडी और वाम दल के विधायक जीत कर आए या जहां वो दूसरे तीसरे नंबर पर रहे, उन सीटों पर भी कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। तो कांग्रेस की ये डिमांड
आरजेडी मानेगी कि नहीं मानेगी, और कांग्रेस अड़ी हुई है। इस वक्त 2020 के मुकाबले 2025 में कांग्रेस के तेवर कितने बदले हुए हैं, अंदाज मिजाज सब बदला हुआ है, और कांग्रेस ने एक्सीलेटर पर पैर रखा हुआ है। आरजेडी को किस कदर कुछ मामलों में बैकफुट पर ढकेला है, ये बताने की जरूरत नहीं। इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में जब जीतन राम मांझी हुआ करते थे, वो ये डिमांड करते करते हांफने लगे थे, थक गए जीतन राम मांझी ये डिमांड करते करते कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में, तब उसका नाम महागठबंधन था। जीतन राम मांझी की डिमांड नहीं मानी तो नहीं मानी तेजस्वी ने, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। लेकिन ये कांग्रेस की डिमांड का असर ही रहा, ये कांग्रेस की जिद थी, कांग्रेस की डिमांड थी कि इंडिया गठबंधन की पहली ही बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी पड़ी। इस पर सहमत होना पड़ा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, भले ही उसके चेयरमैन तेजस्वी यादव को बनाया गया, और जाहिर तौर पर इसमें कांग्रेस को भी कोई एतराज नहीं है और दूसरे सहयोगी दलों को भी एतराज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। आरजेडी के विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विधायक भी उसी के सबसे ज्यादा जीत कर आएंगे, जो कि संभावना है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपा गया कोऑर्डिनेशन कमेटी का, लेकिन डिमांड कांग्रेस की थी, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। दूसरी बैठक में भी कई तरह के फैसले हुए, 4 मई की बैठक का फैसला हुआ, लेकिन कांग्रेस झुकती हुई नजर नहीं आ रही है। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस ने पेच फंसा कर रखा है, और जाहिर तौर पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स कह ले, ये कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने की रणनीति है कांग्रेस की, आप इसको ऐसे देख लें। लेकिन कांग्रेस ने सीएम फेस को लेकर भी पेच फंसा कर रखा है। तो कांग्रेस की ये डिमांड है, कांग्रेस 70 सीटों पर नहीं अड़ी हुई है। कांग्रेस की डिमांड ये नहीं है कि हम 70 ही सीटें लेंगे, 69 दे दीजिए, 60 दे दीजिए, लेकिन हम जो सीटें चाहते हैं वो सीट दे दीजिए। 19 सीट इधर रखिए, 19 सीट जो हमारी पहले से है उसमें से हम किसी को नहीं देने जा रहे, हम उसी 19 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और बाकी हमारी दावेदारी, यानी कांग्रेस की दावेदारी उन सीटों पर भी है जो आरजेडी और वाम दल की सीटें हैं, जहां आरजेडी और वाम दल या तो चुनाव जीते हैं या चुनाव लड़े हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर मामला ये है, और आरजेडी अगर कांग्रेस की डिमांड मानती है तो जाहिर तौर पर आरजेडी के कई विधायकों के टिकट कटेंगे, वाम दल के कई विधायकों के टिकट कटेंगे। आरजेडी की सिटिंग सीटें या आरजेडी जिन सीटों पर लड़ी है, वाम दल जिन सीटों पर लड़ी है, अगर वहां कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे, कांग्रेस ने वहां अपने उम्मीदवार उतारे, तो जाहिर तौर पर ये स्थिति और परिस्थिति होगी, आरजेडी के विधायकों के टिकट कटेंगे, क्योंकि आरजेडी की सिटिंग सीटों पर भी कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।